मुमलिकत ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है। दो सूबों में जो निगरान हुकूमतें जहाँ तक देखें, जहाँ तक क्या कहते हैं 90 दिन का ताल्लुक है, 90 दिन तो बहुत अरसे से क्या कहते हैं आगे चले गए, 105 दिन हो गए हैं मैं समझता हूँ। और 90 दिन का जहाँ तक ताल्लुक है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट साहब को इजाज़त दी कि वो नियरेस्ट डेट दें 90 दिन के बाद की। इसका मतलब है कि 90 दिन की जो बात थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी जजमेंट में अगर 14 मई का फिक्स किया है, वो भी 90 दिन से आगे हो गई। ये तो खाली पंजाब की बात है। जहाँ तक केपी की खैबर पख्तूनख्वा की बात है, उसकी तो अभी तक कोई डेट ही नहीं आई है, ना कोई पिटिशन, जो भी ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, ना ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट है कि किस दिन इलेक्शन होगा। गवर्नर साहब ने शायद बताया, जो मैं तो इल्म है थोड़ा बहुत, कि वो 8 अक्टूबर की बात की है, मगर उधर भी 90 दिन पूरे हो गए। मगर इसके बारे में भी कोई अदालत का कोई ऑर्डर नहीं है। तो जहाँ तक 90 दिन है, 90 दिन के साथ साथ ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 224 ये भी कहता है कि तमाम इलेक्शन जो हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट के नीचे होने चाहिए। और अगर इस वक्त पंजाब के अंदर, क्योंकि केपी का तो दूर दूर पता ही नहीं है, अगर पंजाब में अगर इलेक्शन हो गए 14 मई को, तो फिर जब नेशनल इलेक्शन होंगे, नेशनल असम्बली के इलेक्शन होंगे, उनकी टर्म पूरी होने के बाद 8 या 12 अगस्त के बाद 2023 के बाद, तो फिर जब पंजाब के अंदर तो केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी, फिर इलेक्शन का रौला पड़ सकता है। कोई एक पार्टी एक्सेप्ट करे, एक पार्टी एक्सेप्ट ना करे, तो ये फिर जो फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हैं अंडर आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो नहीं होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो एक डिस्प्यूटेड मुतनाज़ा इलेक्शन होगा। इसका रिज़ल्ट ये होगा कि फिर एक लिटिगेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो मैं समझता हूँ मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात ये है, आर्टिकल 218 को 224 को सामने रखते हुए, 90 दिन को भी सामने रखते हुए, एक ऐसा लाएअमल तैयार किया जाए कि जिसके अंदर मुल्क की बका, जमहूरियत की बका और आइन की बहाली और आइन की क्या कहते हैं सुर्खरुई हो। उसके अंदर यही है, मैं समझता हूँ एक दिन इलेक्शन होने चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर, चारों सूबों के अंदर और नेशनल असम्बली के अंदर। केयर टेकर तोसी हो सकती है गवर्नमेंट में, निगरान हुकूमतों में तोसी हो सकती है। अब ये जो केयर टेकर की तोसी तो क्या कहते हैं इस वक्त हो ही चुकी हुई है। आप देखें ना, अगर 105 दिन हो चुके हैं, ना केपी के में इलेक्शन हुए हैं, ना क्या कहते हैं पंजाब में इलेक्शन हुए हैं, तोसी तो हो चुकी हुई है। इस तोसी के साथ अगर चला जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर तमाम पार्टीज़ एग्री कर लें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए इफ़हाम व तफ़हीम के साथ, डायलॉग के साथ, मुशावरत के साथ एक इलेक्शन की डेट फिक्स कर लें। ईद उल फितर के बाद ये बैठें और फिर जो मुल्क की सालमियत और मुल्क की बका और सिक्योरिटी सिचुएशन जो है और इकनॉमिक मुआशी जो बुरहान है, उसको सामने रखते हुए एक फ़ैसला किया जाए। और मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए अच्छा है। ये चल रही है ना इस वक्त किसी ने कोई क्या कहते हैं इसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं किया गया, ये कैसे चल रही हैं, किसी पर इसके ऊपर उंगली नहीं उठाई है। तो मैं समझता हूँ ये इसको ऐसे ही चलना चाहिए।